नमस्कार, आप देख रहे हैं जन भारत टीवी और मैं हूं कौस्तुभ सिंह। तालिबान के स्पोक पर्सन सुहेल शाहीन का आज बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा, कश्मीरी मुसलमानों को बराबरी का हक मिले। मुसलमान होने के नाते उनका उनके लिए आवाज़ उठाने का हक बनता है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में रहने वाले मुसलमानों को समान अधिकार मिले। आइए जानते हैं जनता से इस बारे में उनकी क्या राय है, क्या इस बयान का असर होने वाला है और इस बयान का क्या मतलब निकलता है। तालिबान के स्पोक पर्सन की तरफ से ऐसा बयान आया है कि भारत के सभी मुसलमानों को समानता का हक मिलना चाहिए और वो मुसलमान होने के नाते ये इनका हक बनता है कि मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाएं। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या ये लोगों को भड़काने का काम नहीं हुआ? सर बिल्कुल, ये लोगों को भड़काने का ही काम है। अगर हम कहीं ना कहीं देखें तो आज भारत के जो मुसलमान भाई हैं वो कंधे से कंधा मिला के हिंदुस्तान के साथ हैं। अगर तालिबान या उसमें ऐसा कहीं बोलते हैं तालिबानी कि भाई ये मुसलमानों के असमानता की बात है, तो वो गलत बोलते हैं, वो भड़काने वाला काम करते हैं। और अगर हिंदुस्तान में किसी को ये शक पैदा होता है कि भाई हिंदुस्तान में असमानता है, तो एक बार अफ़गान होके आ जाए, अफ़गानिस्तान एक बार उनको चक्कर लगाना चाहिए। उनको पता लग जाएगा कि हिंदुस्तान में क्या समानता है, असमानता है और वहाँ क्या असमानता है। आपकी क्या राय है? ऐसा है, वो तो वास्तव में सरकार है ही नहीं, वो तो टेररिस्ट का ग्रुप है। उनका अगर कोई लीडर बकवास करता है तो वो पाकिस्तान के दलाल हैं, दल्ले हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है इस समय। हाँ, कल को अगर उन्होंने अपनी सरकार बनाई तो हिंदुस्तान के आगे भी नाक रगड़ेंगे। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है कि जिसके अभी पीछे यूएनओ की चेयरमैनशिप का था, उसमें 192 में से 183 देशों ने हिंदुस्तान के फेवर में वोट दिया। तो हिंदुस्तान के साथ बहुत सारे कंट्रीज़ हैं और वो अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी मारने की कोशिश कर रहे हैं। ये मोदी है, एक एक का जवाब देगा। कश्मीर के अंदर देखा है किस तरह से क्या बकवास करते कि हम बर्बाद कर देंगे हिंदुस्तान को, कश्मीर में 370 हटाया तो क्या हालत है। तो ये वो बात नहीं है, पुरानी बातें ये सब भूल जाएं। और ये पाकिस्तान वाले जो कुछ करवाने की कोशिश करते हैं इस्लाम के नाम से, यहाँ का जो मुसलमान है वो कोई बेवकूफ़ नहीं है। वो अपनी और अपने बच्चों की ज़िंदगी ख़राब करने के चक्कर में नहीं है, वो इनकी तरह वो अंधा नहीं है। तो इस तरह से ये जितनी भी कोशिश कर लें इस तरह का नहीं होगा। और कल को अगर मान्यता लेने की कोशिश करेंगे हिंदुस्तान से, तो अभी ये लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है। आपको बताऊं, अभी अफ़गानिस्तान 2 हिस्सों में कम से कम बटेगा, 3 भी हो सकते हैं। और उसके बाद पाकिस्तान का नंबर है। हिंदुस्तान के टुकड़े करने के तो ये सोचना भूल दें, ये अपने आप को बचाएं, इनको कोई नहीं बख्शेगा। और हिंदुस्तान अब अकेला नहीं है और कई गुना ज़्यादा ताकत हो गई है। और इन्होंने ये सोचा है कि जिस तरह से अमेरिका को कर लिया तो हिंदुस्तान डरने वाला नहीं है। और अमेरिका से भी बहुत सारे लोग, जो बहुत सारे देश जो हैं वो नाराज़ हैं उनके एक्शन के ऊपर, और वो सारे देश हमारे साथ हैं। इस कारण से इस चीज़ से, इन गीदड़ भभकियों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। बस मेरे इतना ही कहना। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए जी, तालिबान फिर 20 साल के बाद आया है अफ़गानिस्तान में और उसकी क्रूरता को हर कोई जानता है, हर बुजुर्ग आदमी जानता है, हर युवा भी उनकी स्टोरियाँ सुन चुका है। तो ये चलने वाले आपस में नहीं, ये पाकिस्तान ने पाले हुए उग्रवादी जिनके ऊपर करोड़ों अरबों का डॉलर का उन पर इनाम रखा गया है और जो वहाँ पर एकजुट होकर अपनी सरकार बनाना चाहते हैं, और वो सोचते हैं, भारत से उम्मीद करते हैं कि उसके बीच में हम इंटरफेयर करेंगे, पाकिस्तान हमारा साथ देगा, चाइना हमारा साथ देगा। और होप लगता है कि शायद रशियन तो साथ देगा नहीं, पर रशियन चुपचाप बैठा हुआ है इस पर। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये गलतफहमी छोड़े, चुन के जम्मू और कश्मीर से एक एक इनके उग्रवादियों के सरदारों को, उग्रवादियों को सफाया हो रहा है। तालिबान ये आराम से ये ना सोचे कि हम भी जाके कुछ कब्जा कर लेंगे वहाँ पर जाके, या पाकिस्तान के साथ मिलके हम कुछ और कब्जा कर लेंगे, ये उसकी भूल है। तालिबान में जितने भी हैं आप देखें क्रिमिनल हैं और उग्रवादी क्षेत्र के हैं, अलग अलग गुटबाजी के हैं। क्या ये गुटबाजी चल पाएगी? जब अटल बिहारी की वाजपेयी की सरकार थी, कई राज्य सरकारों ने उनको समर्थन देके एक प्रधानमंत्री को मिलाया था,
पर एक वोट से सरकार गिर गई थी। कि जैसे इसी प्रकार से एक ये उग्रवादी हैं, सारे महा उग्रवादी हैं, कोई छोटा मोटा नहीं, कम नहीं समझता अपने गैंग के साथ। क्या ये लोग क्या अपने राज्य चला लेंगे, सरकार चला लेंगे? सवाल ही नहीं होता। ये तो उस टाइम मुगलों के साम्राज्य की कहानी हो गई कि हम सरिया कानून लाएंगे, सरिया कानून चलाएंगे, स्त्री को भी हम कोई किसी तरह का सम्मान नहीं करेंगे, युवा लड़कियों का हम कोई सम्मान नहीं करेंगे, और जो वहाँ पर जो है हमारे गुलाम बन के रहेंगे ये लोग, और हम इनका पड़ी पीड़न करते रहेंगे, और ये हमारे हिसाब से चलेंगे लोग। पर वहाँ से लोग जान बचा के जाना चाहते हैं, बचना चाहते हैं। किसी की कोई मजबूरी हो तो हम कह नहीं सकते, पर ये देश, इनकी सरकार इस तरह चलने वाली नहीं तालिबान की। और ये किसी इस चक्कर में धमकी में ये मत दें भारत को कि हम जो कानून हटाया गया है 370 उसको वापस भेजें, और सब जो मिलजुल के रहें। ये इनका एक दिखावापन है, झूठापन है। ये चाहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर में भी कब्जा कर लें, और पाकिस्तान तो ये कब्जा कर ही लेंगे आराम से, क्योंकि पाकिस्तान ने पाला पोसा है। तो भैया जिस नाक को दूध पिलाओगे वो नाक कोई ऐसा नहीं तुम्हें आशीर्वाद देगा, वो तुम्हें डसेगा। और पाकिस्तान इसमें डसने वाला एक महत्वपूर्ण लग रहा है, और इसके डिवाइडेड होने के भी बहुत चांस है। और इसने किसी भी तरह से भारत पे, चाइना ने किसी तरह से भारत को आंख दिखाई तो उनका वो हर्ष हुआ जो आज तक किसी ने देखा होगा। अमेरिका तो 20 साल रह के चला गया, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ उसने कोई समझौता किया या कुछ किया है? उसने एक झूठ बोला है बहुत बड़ा, जिसको छुपा के रखा है, जिसको वहाँ के राष्ट्रपति ने भी बोल दिया है कि उसकी मिली भगत थी अमेरिका की, कि वो सोच रहा था कि तालिबान बहुत शक्तिशाली हो गया है और जितने उग्रवादी संगठन है बहुत शक्तिशाली हो गए हैं। अगर अमेरिका ऐसा था तो जो उसके इनामी वहाँ पर उग्रवादी थे, जिन पर इनाम रखा था, उनका क्यों नहीं उसने सफाया कराया अपनी सैनिकों से? जो इनाम रखा उनका क्यों नहीं, उनको क्या उनको वहाँ घूमने फिरने का मौका दिया? उनको करना चाहिए था। जितने इतने लोग हताहत हुए तो कुछ और हत्यात हो जाते, पर वो उग्रवादी तो मारे जाते। तो इनका कबीला तो नहीं, जो कबीले में लोग बटे, एक वहाँ छोटा सा राज्य है जो उन पर अपना ये काबू नहीं कर पा रहे हैं। अब ये बताइए, वो छोटा सा लगा आज उनसे दिन रात युद्ध कर रहा है, और ये उस पर काबू नहीं कर पा रहे इतनी बड़े उसके उग्रवादी संगठन होने के कारण। तो आप इसका इंतजाम देखिए। तो ये सोचते हैं कि हम क्या जो है पूरे राज्य में चला लेंगे, जैसे सरिया कानून लगा देंगे। सरिया कानून का हमारे बड़े दुख की बात है, हमारे भारत देश में भी सरिया कानून मानने वाले कई लोग हैं। कई ऐसे मौलाना मस्जिद चलाते हैं अपना, जिसे पढ़ाई का वो कहते हैं, इनका क्या कहते हैं, मदरसा। ऐसे मदरसा कई चलाते हैं, पर हमारी भारत सरकार है, हमारे अंदर यही है ना, सब पर्व धर्म सब उच्च, सबसे हमारे को सबसे मिलजुल के प्यार से रहना, हर धर्म का हमें आदर और सम्मान करना। यह हमारे जो जन जन में, हमारे नस नस में भरा गया ना, उसका ये नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। आप देखिए ना, इस तरह से मारे जा रहे हैं, कुचले जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। आप एक चीज़ बताइए, कौन सा मुसलमान आगे बोलने आया, कौन सी मुसलमान कंट्री उनके उस विरोध में बोलने आया कि आप ये गलत कर रहे हो, ये ठीक नहीं है? बताइए, कोई है कोई ऐसा मुसलमान? और अभी दिल्ली में कोई कहीं पर इस भारत देश में कुछ लव मंचिंग हो जाता है तो सारे के सारे बाहर निकले आते हैं, विदेशों में जाके भी इसका हल्ला शोर होता है। तो आप ये बताइए, ये कैसे हैं? ये तो किसी भी तरह से हम इनको ये नहीं कह सकते कि इनको मान्यता मिलनी चाहिए। जिन देशों ने मान्यता का हम देंगे नहीं, अगर वो अपने अड़ियल में रहे, वो देख रहे हैं सरकार कैसे, इन पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता। इनकी सरकार जो है चलने वाली नहीं है, गिरने वाली है। और इसी प्रकार से ये जो है अपना अत्याचार करेंगे, लोगों पे लूटपाट करेंगे, और लूटपाट से ही ये सरकार चलाएंगे। इनको तो हथियार मिल गए, अमेरिका जो छोड़ के चला गया, इनको गिफ्ट दे के गया है। मैं तो गिफ्ट कहूँगा, जो कुछ तो तहस नहस कर गया, पर उससे ज़्यादा कुछ गिफ्ट मिल गया इनको हथियार, जिससे वो पंचशील में जो या अपने उग्रवादियाँ भेज रहे हैं, उग्रवादी संगठन भेज रहे हैं, संख्याओं में हज़ारों में भेज रहे हैं, इसलिए कि उसको हम जीत लें। वो आज तक वो किसी से हारा नहीं है। वहाँ की एकता बहुत है। वो आज भी अफ़गानिस्तान झंडा फहराते हैं, तालिबान झंडा नहीं मानते हैं। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि तालिबान के स्पोक पर्सन ने एक बयान जो दिया है कि भारत के मुसलमानों को समान हक देना पड़ेगा, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो उग्रवादी उनका ये बना है, जिसने बोला है संविधान के अंदर कि मैं ऐसा चाहता हूँ कि भारत को मुसलमानों, अरे जितना हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान सुरक्षित है, बहुत से किसी कंट्री में नहीं है। वहाँ पर अगर ये मुसलमान कोई गलत हरकत भी करते हैं तो उनके हाथ पैर काट के लटका के पत्थरों से मार दिया जाता है, वहाँ नहीं लिहाज किया जाता है। एक ये हिंदुस्तान है जो इनको न्याय देता है, न्याय के साथ इनको चलता है। 3 तलाक ख़त्म किया है इनका, क्या ये कम है? जो औरतें उत्पीड़न होती है, ये इनका जो चलता था दलाला हलाला जो चलता था, क्या ये उससे कितनी उत्पीड़न थी? उससे हाथ की सांस मिले। पर ये लोग चाहते हैं, मैंने अभी बोला आपको, कुछ यहाँ संगठन ऐसे हैं जो तालिबान सरिया कानून को
मानते हैं। हमारे भारत की कमजोरी यह है कि अपने कानून के अंदर संशोधन नहीं जल्दी कर सकता, क्योंकि हर विपक्ष के जो लोग हैं इकट्ठे हो जाते हैं, कानून पास नहीं होने देते हैं, जिससे ये देश जो ऊंचाइयों पे बढ़ना होता है वो थोड़ा रुक जाता है। अगर जिस दिन ये सारे जो विपक्षी लोग हैं इकट्ठे होकर इन चीज़ को मान्यता दे दें और पास कर दें, तो ये एक एक छांट के, हमारी बहुत इंटेलिजेंस ही बहुत वो है, शार्प है, वो इनको चुन चुन कर निकाल कर इनके एक एक की हजामत कर सकती है। इनको वहाँ या तो उस देश में भेज सकती है या तो फिर एक ही निशाना है, ठा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए।